रोसड़ा प्रखंड के हम अभी पांचूपुर में हैं और हमारे बीच में ये शर्मा है और ये मकान बनाने वाले विश्वकर्मा हैं। ये शर्मा जी हैं और ये नक्शा बनाते हैं। आपको मकान बनाना है तो छोटा से छोटा जगह और बड़ा से बड़ा जगह में आपका ये मकान बनाने का नक्शा एडजस्ट कर देंगे। कितना जो है कम दूरी में मकान बनाना है और कैसे किचन करना है, कैसे ये तो हॉस्पिटल वगैरह भी बनाए हैं, मॉल बनाए हैं, कहाँ कहाँ बनाए हैं, अब इन्हीं से जानते हैं। ये पूरा विस्तार से बता देंगे। कहाँ रोसड़ा में बनाए हैं और हसनपुर में, समस्तीपुर में, कहीं भी बनाए होंगे। आप उस मकान को देखिए। तो मेरा नाम नवीन कुमार शर्मा है और अधिकांश जगह पे हमने घर बनाया और साथ में मेरे पिताजी भी हैं, इंजीनियर रामकृपाल शर्मा जी हैं, जो 40 वर्षों से काम कर रहे हैं। और विगत हम जो है 8 वर्ष की उम्र से पापा जी के साथ हैं। उसके बाद हमने अपना क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट किया, तो लगभग 20 साल प्लस हमारा भी एक एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। तो रोसड़ा की बात करें तो रोसड़ा में जितनी आप मॉल देख रहे हैं, तीनों मॉल और आदित्य विजन का। कौन कौन मॉल है? आपका एक इंडिया मार्ट हो गया, रिलायंस ट्रेंड हो गया, उसके बगल में एक और जो बना है उसका नाम उतना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हम बता नहीं पाए, लेकिन तीनों मॉल जो है सत्येंद्र नायक जी और देवेंद्र नायक जी का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद आप चले जाइए समस्तीपुर में, जो भी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है अधिकांशतः हमारे द्वारा ही बनाया हुआ है। चाहे आप गोला रोड में चले जाइए, मारवाड़ी बाज़ार में चले जाइए, तो इन चीज़ों में अगर नज़दीकी में बात करें कि जल्दी आपने कौन सा कंप्लीट किया, तो आपके अशोका हॉस्पिटल है माहे सिंघिया में, वो हमारा ही कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जो नक्शा हमने दिया था। उसके बाद हसनपुर में गुप्ता होटल है और अभी हमने बिथान में एक जो है प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है और वो अभी प्रारूप ले रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन जो 2 ही फ्लोर हुआ है, तो वो भी आपको दिखा देंगे। तो इन चीज़ों में हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर है। घर बनाए हैं तो घर का भी एक वीडियो आपको दिखा देंगे, जो अभी हाल ही में कल्याणपुर का हमने एक जो है शूट भी किया है, और वो चीज़ आपको इन चीज़ों में मिल जाएगा। तो लोगों को ये भी रहता है कि घर का कंस्ट्रक्शन करें तो इंजीनियर के साथ अगर नक्शा बना के करते हैं तो क्या हमें एक्सपेंस बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा असहज बात हो जाती है कि अगर आप अपने मन से अगर घर बनाते हैं तो कहाँ पे वॉल चलाना है, कहाँ पे प्लिंथ का बीम लेना है और कैसे कॉस्ट कटिंग करना है, तो ये एक एक्सपीरियंस आदमी ही बता सकता है, जो उसका एक कहिए तो स्पेशलाइज्ड है। तो वही चीज़ होती है कि आप किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास आते हैं तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता ही है। और नक्शा अगर बनने पे कम जगह में अच्छी चीज़ें बन जाए तो इससे बेहतर और क्या होना चाहिए, क्योंकि लोगों में ये चीज़ अभी नहीं है कि कहाँ पे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो इसका एक ब्रॉड जो है हम लोग का स्टडी होता है, तो स्पेशली हम लोग इसी चीज़ का जिक्र करते हैं। कम जगह में अधिक जो है सो मकान, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है घर में बेसिकली क्या, हम लोग के तरफ अगर बिहार के प्रांत में लोगों को देखें तो हम लोग को देवता का स्थान सबसे ऊपर रखना होता है। जो घर में गोसाई हैं तो गोसाई को देखते हुए कि उनको गंदगी से दूर रखना है। तो चूँकि जगह इतना छोटा आ रहा है कि लोग टॉयलेट कहाँ बनाए, सेप्टिक कहाँ बनाए, इन चीज़ों में ज़्यादा उलझन है। और ऑनलाइन ऐसा चीज़ आ गया है कि लोगों को जो है भ्रमित ज़्यादा किया जाता है। क्रैश कोर्स करने वाले के चक्कर में ना रहें, एक जानकार लोगों के पास जाइए और वहाँ पे जैसे आइए और समझिए कि कैसे घर को बनाया जाता है। घर बनाने के लिए उसमें भी एक मापदंड रखना होता है, फिर आपका हवन इन चीज़ों में भी डील होता है। तो लोगों को थोड़ी सी जो है जागरूकता होनी चाहिए कि घर बनाने से पहले आके मिलें और उन चीज़ों को समझें कि कैसे बनाया जाता है। आपसे मिलने के लिए कोई मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ आप प्रकाशित कर सकते हैं, जगह का नाम प्रकाशित कर सकते हैं, और क्या चार्ज है वो थोड़ा दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वैसे लोग नहीं आएंगे। क्योंकि चार्ज ही मालूम नहीं होगा तो कैसे आपसे संपर्क किया जाएगा। देखिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा तो थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है। तो बेसिक हम लोग गाँव के रेट के हिसाब से तो समझिए 5 के आसपास हम लोग रखते हैं। क्या 5 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोग रखते हैं। ये बेसिक रेट है। जो सबसे छोटे लोग भी आएँ तो उन्हें भी रिलायबल होना चाहिए। ऐसा न लगे पटना का रेट है कि आदमी जो है असहमत हो जाए कि अब इस चीज़ को हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो मेरा नंबर है 8810006575। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप अगर ऑफिशियल पीरियड में देखें तो 7 बजे से 10 बजे सुबह में कॉल करिए और उसी समय हम ऑफिस में आपको जो है पर डे आपको मिल जाएंगे।
उसके बाद शाम में 3 बजे से 5 बजे तक आपको कॉलिंग की फैसिलिटी हम दे रहे हैं। उसके बाद हम चूँकि साइट पर रहते हैं, कहाँ है, बाइक पे हैं, कभी गाड़ी से निकल गए, तो क्या होता है कि लोगों में थोड़ा सा कहेंगे कि फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो इस समय में ट्रैवल में रहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। चार्ज का प्रकाशित नहीं कीजिएगा। वही वेरिएशन है कि कौन सा प्लॉट किस साइज़ का, किन्हीं को अगर मॉल बना, मान लीजिए 1 कट्ठा में हमको मकान बनाना है, 4 मकान बनाना है या 2 ही मकान बनाना है, उसमें क्या चार्ज लगेगा? अगर 1000 स्क्वायर फीट का मोटा मोटी कहें, सिंपल प्लान अगर बनता है तो 5000 के आसपास जाएगा। आपको अच्छा और मजबूत मकान बनाना है तो इनके पास आइए, 5000 रुपया लेंगे और अच्छा नक्शा बना देंगे। कभी जो है वो मकान हिलेगा नहीं, डोलेगा नहीं। किस हिसाब से बनाना है ये सारा नक्शा और मटेरियल भी बताएंगे, लिखेंगे। सारा चीज़ डिटेल आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपका घर का एक एक कॉस्ट कितना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको 1 लाख बताया लग गया 10 लाख। तो एस्टिमेशन होता है, वो एस्टिमेशन में आपको प्लिंथ से लेके रूफ सुपर स्ट्रक्चर तक में जो भी खर्च आती है वो एक एक पाई उसमें लिख देंगे और उससे ज़्यादा लगेगा। अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपका कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं काम में गड़बड़ी किया है। सामान भी उपलब्ध कराते हैं। पहले तो नक्शा बनता है इन चीज़ों में, उसके बाद ये चीज़ आगे की बात हो जाती है कि सामान बेहतर उपलब्ध कराना, लोगों से राय लेके और उन चीज़ों को ज़्यादा, और कोशिश करिए कि अगर कोई भी मटेरियल लें, जैसे सीमेंट लेते हैं तो रैक से लेने की कोशिश करें। कभी भी स्टोर पॉइंट से सीमेंट जल्दी ना, अगर आपको 100 बोरा 200 बोरा लेना है तो रैक से लीजिए। वही दुकानदार आपको रैक से संपर्क करवा के उन्हीं के थ्रू आपको माल दिलवा देगा। सीमेंट किस कंपनी का लेना चाहिए? कोई भी कंपनी लीजिए, मैन्युफैक्चरर जो है, एक कंपनी जो है 4-4 ब्रांड निकालती है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक रिपोर्ट आता है जिसमें आपको चार्ट में एक दिख जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिपोर्ट। तो उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाता है कि किस सीमेंट का कितना दबाव सहने की क्षमता इसमें ज़्यादा है, तो वो सीमेंट का कैपेसिटी उसमें दिखता है। और वहाँ डेट रहता है, 3 महीना से ज़्यादा का सीमेंट यूज मत करें। वो डेट से अगर 3 महीना एबव हो गया तो वो डेड है जी। जैसे सरिया लोहा लेना है तो कोशिश करिए प्राइमरी सेगमेंट लीजिए, वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। उसमें 100 साल की गारंटी अगर कंपनी ले रही है तो वो कुछ दे रही है ना, अगर रुपया चढ़ा के ले रही है तो कुछ दे रही है। वो सरिया कम लगता है घरों में। लोकल सरिया 10 mm का 5-5 इंच पर 4-4 इंच पर बांध देते हैं। वही ब्रांडेड अगर लेते हैं तो वो आपको जो है 6 इंच 7 इंच पर बनता है, तो उसमें सरिया का अनुपात कम लगता है, खर्च कम लगता है लोगों को। और ये चीज़ लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं कि जो मिल रहा है किलो पे उसमें जो है अभी प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, मान लीजिए जो है, अगर उसका आप लगाते हैं तो आपको कहीं कहीं, क्योंकि अभी घर बनाइएगा तो बाद में फिर तोड़ना तो नहीं है ना, लगाइएगा तो एक ही बार ना, और खर्च मिला जुला के उतना पड़ ही जाता है। तो क्या ज़रूरी है हम जो है लोकल सरिया, और 10 साल में जो है उसमें अगर मान लीजिए वाटर का सीवरेज कंडीशन आ गया तो सरिया में जंग लगेगा, वहीं से कटेगा वो और फटने लगता है अंदर से। और कहते हैं आरसीसी जो क्रैक होता है, पिलर देखते होंगे हल्का हल्का क्रैक आता है, वो अंदर से जो है सरिया फूल रहा है, तो जैसे जंग लगेगा वो फूलेगा तो वो क्रैक होगा। तो क्या होता है कि 10 साल 15 साल बाद जो घर बनाए, जो बुजुर्ग घर बनाए, वो तो बेचारा निकल जाते हैं। अब किसको कहने जाएंगे कि मेरा घर जो है क्रैक कर गया। लॉन्ग टर्म में ये चलता है, 15 साल में तो याद भी नहीं होगा किस दुकान से हमने छड़ लिया है। तो कोशिश करिए कि प्राइमरी सेगमेंट का सरिया लगाइए, कुछ भी चीज़ हो प्राइमरी का लीजिए, वो आपके लिए आगे जाके बेनिफिट होगा। अब ईंटा ही लेना है, 2 नंबर ईंट लगाइएगा घर में। तो बहुत सारे बात आई है, इनका बनाया हुआ कुछ बिल्डिंग दिखाएंगे, आप देखिएगा, नक्शा भी कुछ दिखाएंगे, और आगे जो भी है इनसे नंबर देंगे, बात कर लीजिएगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। अगर मकान बनाना है तो नवीन जी से संपर्क कीजिए, इनका नंबर लीजिए और अच्छा मकान बनाइए। जय हिंद, जय भारत।